तो आज हम लोग सीखेंगे जैसे कि मेंटेन बिलवाइज डिटेल कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए एक असाइनमेंट है, कंपनी हमने क्रिएट कर लिया और कुछ लेजर्स हैं उसे हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेजर हमारा है HDFC बैंक लेजर। किसके अंडर जाएगा? बैंक अकाउंट। कितने अमाउंट है इसके? 1,50,000। 1,50,000। देन हमारा सेकंड है मशीनरी अकाउंट। मशीनरी किसके अंदर जाएगा? फिक्स। ये हो जाएगा आपका 25,000। देन उसके बाद है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये किसके अंदर जाएगा? करंट लायबिलिटीज। और ये अमाउंट है हमारे पास 1,500। मेसर्स राम ट्रेडर्स। मेसर्स राम ट्रेडर्स, ये है हमारा संडे क्रेडिटर और ये जाएगा आपका 50,000। इसमें जैसे हम एंटर करते हैं तो ये डिटेल हमसे पुट आउट करता है। जैसे हमने ये लेजर बनाया, अब ये डिटेल यहाँ पे पुट करना है। ये दोनों डिटेल जो होती है वो हम डेटर और क्रेडिटर के लिए ही मेंशन करते हैं। इसमें है कि राम ट्रेडर्स से हमने कितना का गुड्स परचेज किया था, कब परचेज किया था, ये सब सारे डिटेल आपको डालना है। इसको बोलते हैं मेंटेन बिलवाइज डिटेल। ठीक है, तो डेट हो जाएगा आपका 1/1/2022। मतलब अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो फाइनेंशियल 22-23 चल रहा है, तो 1 जनवरी 2022 का अगर हम ओपनिंग बैलेंस देखते हैं, 1 जनवरी 2022 का अगर हम ओपनिंग बैलेंस देखते हैं, ठीक है, तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है उसका बिल नंबर ये है। मीन्स कि ये अमाउंट है प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर मीन्स कि आपका 21-22 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिटेल सब पुट करना होता है। तो डेट जो मेंशन होगा क्वेश्चंस में वो आपको पुट करना है। तो 1 जनवरी 2022 में ऐसा मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2022 का है। नेम में आपको बिल नंबर डालना है, जो बिल नंबर आपको मेंशन होगा काम करते टाइम। ठीक है, तो मैंने रैंडमली ये बिल नंबर ले लिया और स्लैश में 21 और 22 ले लिया ये, क्योंकि 21-22 का ये डेटा। कितने दिन के लिए आप उसको क्रेडिट दिए थे वो आप डेट ले लो। देखो ये बिल होगा 1 जनवरी का, अब इससे हमने 30 दिन के लिए क्रेडिट दिया था, तो कितना हो गया? 31 जनवरी। ड्यू डेट हो जाता है, मतलब कि 31 जनवरी को ये पेमेंट कर देना चाहिए था हमें, लेकिन हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया। ये अमाउंट 15,000 हो जाएगा। देन तो एक ही है, दोनों में एक ही तो है, अलग का। किसमें फाइनेंशियल ईयर एक ही है? 31 जनवरी और वो ये जो 1/1/2022 अलग है। सॉरी 1/1/2022 मतलब अभी हम कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए पोस्टिंग करेंगे? कौन से फाइनेंशियल ईयर में काम कर रहे हैं? और ये किसका है? 22-23 कहाँ है? ये 21-22 है ना? हाँ वो 21-22 का, 21-22 का बैलेंस है ना। ये क्या कहना चाह रहे हो बताओ? 22-23 में हम जो पोस्टिंग कर रहे हो, 21-22 का जो क्लोजिंग है वो 22-23 में ओपनिंग डाल रहे हैं, है ना। वो जो ओपनिंग डाल रहे हैं वो डिफरेंट बिल का अमाउंट है। ठीक है, 22 का मतलब ये मत समझना 2022 का है ये। 22 मतलब ये 22 कब कंप्लीट होगा? 31 मार्च 2022 को कंप्लीट होगा। ये एंट्री अगर आप 1/4 को पोस्ट करोगे ना 2022, तो यहाँ पे लेगा ही नहीं आपका, है ना। 1/4/2022 से पहले का आपका रिमेनिंग बैलेंस होगा, मतलब कि वो 21-22 का होगा। बिल नंबर सर ये 35,000 रुपए जो आ रहे हैं नीचे क्रेडिट, ये काहे का आ रहा है? ऑन अकाउंट।
अभी हमने देखो 50,000 रुपया जो है सो आपका इसका बैलेंस था क्रेडिटर का। हाँ ठीक तो है। हमने 15,000 का डिटेल यहाँ पे पुट कर दिया। हाँ 35 इसका रिमेनिंग रह गया ना। तो और भी डिटेल अभी हम डालना है कि एक अच्छा सेकंड इनवॉइस, हाँ सेकंड एंट्री हो और भी जाएगी। कोई बिल होगा है ना, उसका डिटेल डालना है। ओके ओके। इसका ड्यू डेट जो भी होगा मेंशन कर देना, कितने दिन के लिए क्रेडिट था, और यहाँ पे हम 15,000 मेंशन कर लेते हैं। अब देखो ये अमाउंट कम हो गया। अब आपको बताना है कि भाई 20,000 का बिल क्या है, तो वो भी मैं डाल देता हूँ। ठीक है, और इसके अभी ड्यू डेट डाल देता 20,000, तो ये आपका 0 हो गया फिर। ओके देन ये सेव। ये सिर्फ जो स्टेटमेंट होता है, ये जो चीज़ें होती है वो हम सिर्फ डेटर और क्रेडिटर में मेंशन करते हैं। और एक और लेजर क्रिएट करना है हमें डेटर का। मैं सर्च गरिमा एंटरप्राइजेज, सन्ड्री डेटर, इसका भी बैलेंस यहाँ पुट करना है, और इसका बैलेंस है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 25,000। जैसे डीआर लिया ऑटोमेटिक, और यहाँ पर हम चेक करेंगे। ठीक है, और ये हो गया इसका बिल नंबर, ये डेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट करो बिल नंबर, ले लो आप बिल स्लैश जो भी नंबर है 21/22, और यहाँ ड्यू डेट कितने दिन के लिए क्रेडिट दिया था 35,000। देन 1/2/22। ये नेम में सर हम बिल ये इनवॉइस नंबर प्रोवाइड कराएंगे क्या? हाँ जी, इनवॉइस नंबर प्रोवाइड कराना इसलिए क्योंकि अभी क्या है ना कि अभी मान लो आप जैसे कि कोई अमाउंट रिमेनिंग है लास्ट, ओके किसी पार्टी का, अब उसका मैं ओपनिंग चढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो वो ओपनिंग का अगर मान लो 10 बिल अगर पेंडिंग हुआ, तो 10 बिल का यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, तब तो आप कभी उससे पेमेंट लोगे या कलेक्ट करोगे, तो वो आपको वहाँ टैली में मेंशन करना पड़ेगा कि किस बिल का पेमेंट है ये। ओके ओके ओके। है ना, और मैं यहाँ ले लेता हूँ 7500। एक और इनवॉइस डाल देते हैं इसको 31 मार्च का। बिल नंबर मतलब इनवॉइस नंबर, और इसका ड्यू डेट 70 30। ठीक है, अब एंटर करो। हमारे पास 3 डिटेल था, 3 ही इनवॉइस था इसका। इसके बाद हमने देखो, जैसे हमने कल लेजर बनाना सिखाया था, तो लेजर हमने बनाना जो बताया था वो सब आपका था रिमेनिंग अमाउंट ट्रीटेड एज कैपिटल। अब देखो जो डिफरेंस आएगा, हमने क्वेश्चन में मेंशन किया, जो डिफरेंस आएगा उसको कैपिटल में ट्रीट कर लो। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 1,48,000, तो यहाँ पे डालो कैपिटल। कैपिटल अकाउंट गोज टू कैपिटल अकाउंट, देन गोज टू रिमेनिंग बैलेंस 1,48,500। एंटर, बोथ साइड आर इक्वल। ओके, तो इतना तक समझ में आ गया। ये वाला जो सर इसमें ओपनिंग बैलेंस है वो तो नेक्स्ट सेशन में चला जाएगा ना फिर? जी जी जी, नेक्स्ट सेशन नहीं, ओपनिंग बैलेंस ये करंट, मतलब हमने प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग था वो करंट ईयर का ओपनिंग, ऐसे करके हमने इसमें हाँ करंट ईयर का ओपनिंग ले लिया है। जी, ठीक है। ओके, हमने लेजर बनाना सीख लिया। अब हम सीखते हैं वॉचर में क्या क्या होता है। आज हम सिर्फ 3 वॉचर के बारे में सीखेंगे। वॉचर क्या होता है कि हम जो ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे, हमने 11th में सीखा है जर्नल एंट्री, बिजनेस स्टार्ट करने का, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक में डिपॉजिट करने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, किसी पार्टी को पेमेंट करने का, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। तो इसका पोस्टिंग हम कहाँ करेंगे? इसका पोस्टिंग हमें टैली में वॉचर में करना है। और देयर आर डिफरेंट वॉचर।
वॉचर कॉन्ट्रा होता है, रिसिप्ट होता है, पेमेंट होता है, जर्नल होता है, सेल्स होता है, परचेज होता है और अदर वॉचर्स, बहुत सारे वॉचर्स हैं। बट अभी हम लोग सभी वॉचर्स का इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे, आपको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें सिर्फ अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करना है। इन्वेंट्री से रिलेटेड वॉचर है, ऑर्डर से रिलेटेड वॉचर है, पेरोल से रिलेटेड वॉचर है। हम अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को पास करें। उससे पहले हम आपको वॉचर से इंट्रोड्यूस करा देता हूं। हमें वॉचर में जब आना होता है तो इंटर करते हैं वॉचर को। यहां वॉचर का नाम आएगा, यहां वॉचर का शॉर्टकट की आता है, किस डेट में आपको वॉचर पोस्ट करना उसके लिए डेट आएगा। अभी हमारा पेमेंट वॉचर का शॉर्टकट की हाइड लग रहा है। अगर हमें कॉन्ट्रा में जाना है तो देन F4 प्रेस करना है। अगर हमें रिसिप्ट में जाना है तो F6 प्रेस करना है। ओके, सभी वॉचर के अपने अपने एक कॉन्फ़िगरेशन होता है और मैंने आपको बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम कौन सा की यूज करेंगे, F12। कॉन्फ़िगरेशन हमारा यहाँ पे शो कॉन्फ़िगरेशन नो है, यहाँ पे हम यस करेंगे और भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अलग अलग वॉचर का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे अभी हम कौन से वॉचर में हैं, रिसिप्ट वॉचर में। देखिए कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से आएगा। मैं जाता हूं पेमेंट वॉचर में, F12 प्रेस करता हूं, कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से आता है। चेंजेस हो जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप जाओगे परचेज वॉचर में, F12 करोगे, कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से आएगा। मीन्स कि जो वॉचर में आप चाह रहे हो, जिस वॉचर की नीड है, उसका कॉन्फ़िगरेशन आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। यहां पे हम देख रहे हैं डेबिट और एंट्री पास करेंगे तो फिर आ जाएगा क्रेडिट। हम जो पोस्टिंग करते हैं वो दो मोड में पोस्टिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको यहां पे मेंशन करना बताया था। This voucher used for any kinds of payment for cash, bank voucher can be passed using, है ना, कंट्रोल H से चेंज मोड करेंगे। चेंज मोड दो मोड में हम एंट्री पास कर सकते हैं, एक तो डबल एंट्री मोड में कर सकते हैं और एक सिंगल एंट्री मोड में कर सकते हैं। F12 से आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो। देयर आर मेनी ऑप्शंस। आप यस करोगे इस तरह से आपको ऑप्शंस मिलेगा। सर सिंगल एंट्री मोड में क्या होता है, डबल एंट्री मोड में क्या होता है, ये चेक करते हैं। चेंज मोड के लिए शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल H। अगर सिंगल लकीर है नीचे तो कंट्रोल प्रेस करना है, अगर डबल लकीर है तो आपको ऑल्ट प्रेस करना है। तो यहां मैं कंट्रोल H प्रेस करूंगा। सिंगल एंट्री मोड में आएंगे तो इस तरह से ऑप्शंस आएगा हमारा। ऊपर में हमें बैंक या कैश लेना है। ये डेबिट क्रेडिट मोड नहीं है, ये सिंपल होता है कि आप जो पेमेंट कर रहे हो, बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक सेलेक्ट करो, अगर आप कैश से पेमेंट कर रहे हो तो फिर कैश सेलेक्ट करो। किससे पेमेंट कर रहे हो आप, अगर आप आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहे हो तो देन ये सेलेक्ट करो। किस डेट में पेमेंट कर रहे हो उसके लिए F2 प्रेस करो और डेट सेलेक्ट करो। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी पेड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक नंबर दिस। तो पेमेंट वाउचर में आएंगे। पेमेंट वाउचर में आने के बाद हम इंटर करते हैं और इसे हम सिंगल एंट्री मोड में एंट्री पास करते हैं। एक बार और समझा देता हूं। वाउचर में आया, इंटर किया, चेक से पेमेंट करना है, मैंने ले लिया बैंक स्पेस, देन आप ले लो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी। कितना रुपया पेमेंट करना है, तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 1500 है, तो 1500 टाइप करता हूं। देन दिस बैलेंस विल बी 0 एंड ये डिडक्ट हो गया हमारा बैलेंस, माइनस हो गया इतना रुपया। देन एंटर। यहां आपको चेक का डिटेल डालना है। चेक नंबर कितना था हमारा, जो भी चेक नंबर था वो आप यहां पे पुट करोगे। देन यहां आपको नरेशन डालना है, जो भी नरेशन है इससे रिलेटेड, बीइंग आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, जो भी है। अब देखो कि
हम जैसे मोड चेंज करते हैं कंट्रोल एस से, डबल एंट्री मोड, तो इस तरह से दिखेगा। आप किसी भी मोड में एंट्री पास करो, उसका अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पे जो इफेक्ट आने वाला होगा वही आएगा। मोड से कोई मतलब नहीं है। कंट्रोल एच दैट सिंगल में करो, कंट्रोल एच या डबल एंट्री मोड। कभी कभी क्या होता है, डबल एंट्री मोड में यहाँ पे हमें डेबिट के जगह बाय दिखता है, क्रेडिट के जगह 2 दिखता है, तो उस कंडीशन में F12 प्रेस करना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टीड ऑफ टू एंड बाय। यस, यहाँ पे नो अगर कर लेते हैं तो देखिए क्या ऑप्शन आता है, यहाँ पे बाय आ जाएगा। बाय मीन्स डेबिट और टू मीन्स क्रेडिट। अगर आपको ये मोड अच्छा नहीं लगता, डेबिट क्रेडिट मोड चाहिए, तो आप F12 प्रेस करिए और इसे यस कर लीजिए, दैट कंट्रोल यस। एक और ट्रांजैक्शन करते हैं। कंपनी पेड 35,000 टू मिस्टर राम ट्रेडर्स बाय चेक दिस। अब हम मेसर्स राम ट्रेडर्स को चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट वाउचर में जाना है हमें, पेमेंट वाउचर में है ही। डेबिट किसको करेंगे हम? मेसर्स राम ट्रेडर्स को डेबिट करेंगे। हमने पढ़ा है कि आगे देखो, पेमेंट हम कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर में जाना है, किसी से पैसा लेना है, अगर हम रिसीव करेंगे तो हमें रिसिप्ट वाउचर में जाना है, अगर हम बैंक में कैश डिपॉजिट करेंगे तो हमें कॉन्ट्रा वाउचर में जाना होगा। तो हम अभी पेमेंट कर रहे हैं तो पार्टी को डेबिट करेंगे। इसका बैलेंस दिख रहा है 50,000, जबकि हम पेमेंट कितना कर रहे हैं सिर्फ 35,000, तो हम 35,000 यहाँ पुट करेंगे। एंटर। ये ऑप्शन आएगा, जब आप एंटर करोगे तो ये ऑप्शन आएगा। अगर आप किसी को एडवांस में पेमेंट दे रहे हो तो आप एडवांस सेलेक्ट करोगे, अगर आप किसी बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हो तो अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करोगे, अगर आपका कोई नया इनवॉइस है जैसे परचेज या सेल का तो आप न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करोगे, और अगर आपको पता नहीं है कि ये अमाउंट किसके अगेंस्ट में आ रहा है, किसके अगेंस्ट में जा रहा है, तो आप ऑन अकाउंट सेलेक्ट करोगे। तो अभी हमें किसी बिल था, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले उसका ओपनिंग बैलेंस चढ़ाया था, अब हम उसी ओपनिंग बैलेंस के अगेंस्ट में इसे हम पेमेंट कर रहे हैं, तो अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। और यहाँ पे 3 बिल आपके पास शो कर रहा है कि किस बिल के अगेंस्ट में आप पे करना चाहते हो। तो अभी हम उसको पेमेंट करना चाहते हैं 35,000। 35,000 में हमारा ये वाला बिल पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये वाला बिल भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इस बिल का हमें 500 रुपया पेमेंट करना, सॉरी 5,000 रुपीज। एंटर, पूरा ले लिया, फिर सेकंड एंटर, पूरा ले लिया, फिर थर्ड, फिर एंटर, इसमें से कितना लिया? ओनली 5,000। इसी को बोलते बिल बाय बिल रिलेटेड। देखो, हमने राम ट्रेडर्स को पेमेंट किया 35,000, वो कौन कौन से बिल के अगेंस्ट में पेमेंट किया वो आपसे टैली पूछा, और आपने वहां पे अगेंस्ट रेफरेंस लिया और आपने बताया कि हमने इस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट किया है। और यहाँ पे क्रेडिट कर देना है आपको CR, यहाँ पे CR प्रेस करिए और क्रेडिट कर देना है आपको किसको? बैंक को, HDFC बैंक। और HDFC बैंक में भी कितना डालेंगे आप? 35,000। एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। चेक नंबर आपको यहाँ पे डालना है, जो भी चेक नंबर है। देन यहाँ पे डायरेक्शन डालना है, बीइंग अमाउंट पेड टू मेसर्स राम ट्रेडर्स। अभिषेक समझ में आ रहा है? जी समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, बिल्कुल आ रहा है, ये ठीक है। कंपनी रिसीव अमाउंट दिस फुल एंड फाइनल सेटलमेंट टू मेसर्स गरिमा एंटरप्राइजेस। कंपनी 24,500 रिसीव कर रही है, और वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में रिसीव कर रही है। और किससे रिसीव कर रही है? गरिमा एंटरप्राइजेस से रिसीव कर रही है। गरिमा एंटरप्राइजेस का जो बैलेंस है वो है 25,000, जबकि यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं 24,500। डिस्काउंट देना है, ठीक है? कैसे होगा? हमें रिसीव करना है तो हमें जाना है रिसिप्ट वाउचर। कहाँ जाना है? रिसीव वाउचर में जाना है, और रिसीव वाउचर के लिए शॉर्टकट की क्या है? F6। क्रेडिट ले रहा है इसमें पहले, ठीक है? जैसे हमने पेमेंट वाउचर में थे तो पहले वहां पे डेबिट दिख रहा था, जबकि हम अगर क्रेडिट रिसीव वाउचर में आते हैं तो वहां पे क्या दिखता है? पहले क्रेडिट दिखता है। तो क्रेडिट हमें किसको करना है? गरिमा एंटरप्राइजेज को क्रेडिट करना है।
देन हमें यहाँ पे डालना है पूरे के पूरे फुल अमाउंट डालना है 25,000, क्योंकि इसका पूरा हमें फुल सेटलमेंट कर रहा है। एंटर। अगेंस्ट रेफरेंस वही पूरे बिल के अगेंस्ट में ले लेंगे, सभी बिल को सेलेक्ट करेंगे बारी बारी से। देन डेबिट, डेबिट किसको करना है? बैंक को करना है। बैंक में हमें आया सिर्फ 24,500 और उसका चेक नंबर यहां मेंशन कर देना है आपको। बैंक का नाम मेंशन करना है कि कौन से बैंक का हमारे पास चेक आया है। यहाँ पे बैंक का नाम आप मेंशन कर दीजिए कि कौन से बैंक का उसने दिया है, उसके बैंक का चेक को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे SBI। और अब जो हमें जो डिफरेंस आ रहा है 500 वो डिस्काउंट है। इसका जो एंट्री होगा वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू गरिमा एंटरप्राइजेज। तो यहाँ पे डिस्काउंट का लेजर कहीं भी नहीं है, तो डिस्काउंट का नया लेजर बनाने के लिए हम लोग क्रिएट पे एंटर करेंगे, अदरवाइज Alt+C प्रेस करेंगे। यहां बनाएंगे डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट एक्सपेंस 500, देन एंटर करेंगे। बीइंग रिसीव किए हैं, हमें कम मिला है अमाउंट, इसीलिए हमारे लिए एक्सपेंस है। ठीक है, अगर हम डिस्काउंट हमने दिया है उसको, इसीलिए हमारे लिए एक्सपेंस है। अगर हम डिस्काउंट रिसीव करते तो हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम होता। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम गरिमा एंटरप्राइज। Understand? Then next voucher is company deposit cash into bank 15,000। अब हम कैश को बैंक में क्या कर रहे हैं? डिपॉजिट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें किस वाउचर में जाना है? कॉन्ट्रा वाउचर में जाना है। अगर हम किसी को पेमेंट करेंगे तो हमें पेमेंट वाउचर में जाना है। अगर हम किसी से पेमेंट रिसीव करेंगे तो हमें रिसीव वाउचर में जाना है। अगर हम बैंक से कैश विड्रॉल करेंगे या फिर बैंक में कैश डिपॉजिट करेंगे तो हमें कॉन्ट्रा वाउचर में जाना है, जिसके लिए शॉर्टकट की प्रेस करना है हमें F4। जब हम कॉन्ट्रा वाउचर में आते हैं तो पहले हमें CR दिखता है और इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि कैश क्रेडिट होगा या बैंक क्रेडिट होगा। हम डिपॉजिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम डिपॉजिट कर रहे हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन में मेंशन है कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। जब कैश डिपॉजिट करेंगे तो कैश क्रेडिट होगा। क्या होगा? कैश क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट करिए कैश 15,000। जबकि इस क्वेश्चन में एक मिस है कि आपके पास कैश नहीं है। ठीक है, तो एक काम करिएगा कि आप यहाँ बैलेंस बैक आइए और इसमें आप इसका कंट्रोल एंटर प्रेस करिए इसके ऊपर और इसमें कुछ कैश मेंशन कर दीजिए। ठीक है, 1 लाख रुपीस कैश मैंने मेंशन कर दिया। ओके, अब हम कैश डिपॉजिट कर लेंगे 15,000 और बैंक को हम डेबिट कर देंगे। अब जैसे ये आ रहा है, जब आप कैश डिपॉजिट करने के लिए जाइएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि कितना रुपये का कौन सा नोट है। 15,000 के जा रहे हैं तो 6 नोट ले लिया मैंने 2,000 का, 6 नोट ले लिया मैंने इसका, हो गया 15,000। एंटर प्रेस कर देना और बैंक जो भी आपका है मेंशन वो आपका कौन से बैंक में जमा किया हो वो आप अपने लिख दो। HDFC है तो HDFC ही ले लेगा हमारा। यहाँ पे लिख लो बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब आइए पीछे, कंपनी इंट्रोड्यूस कैपिटल इन बिजनेस बाय कैश, इतना है। अब हम अपने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, कैश भी लगा रहे हैं और बैंक से भी पैसा लगा रहे हैं। इसका ट्रांजैक्शन होगा कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और ये बिजनेस में पैसा आया तो ये एंट्री हम लोग रिसीव वाउचर में पास करेंगे। डेट भी चेंज कर लेंगे क्योंकि सारे के सारे एक ही डेट में ट्रांजैक्शन हमें पास नहीं करना है। हम ले लेते हैं 1 मई। क्रेडिट करना है कैपिटल को, क्रेडिट करना है
कैपिटल को, और कैपिटल हमारा क्रेडिट कितना होगा, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। जैसे 1 लाख रुपीस बैंक से है और 15,000 हमारा कैश से है, तो 1,15,000 अमाउंट हो गया। देन हम डेबिट करेंगे यहाँ बैंक को डेबिट करेंगे 1 लाख रुपीस से, और यहाँ पे कैश को क्रेडिट करेंगे 15,000 से, और यहाँ नरेशन डालेंगे बीइंग इंट्रोड्यूस का मतलब बिजनेस में हमने दोबारा पैसा लगाया, इंट्रोड्यूस कैपिटल इन कैश एंड बैंक बैलेंस। तो इस तरह से हम अलग अलग वाउचर को एंट्री पास करते हैं। अगर मान लीजिए किसी वाउचर में हमने कोई गलत पोस्टिंग कर दिया, अगर हमने कुछ डेबिट क्रेडिट गलत कर दिया, तो उसको सही कैसे करना है, चेक कैसे करना है, देखना कैसे है, इसके लिए आपको आना है डे बुक में आएंगे। यहाँ पे सभी एंट्री नहीं दिख रहे हैं हमें, तो सभी एंट्री ट्रांजेक्शन आपको नहीं दिखे तो आप अपने पीरियड को चेंज करिएगा। Alt F2 से हम पीरियड को चेंज कर सकते हैं, Alt + F2। अभी आपके पास जैसे ट्रांजेक्शन अगर ज्यादा नहीं है तो आप इसको ब्लैंक कर दो, फिर इंटर करो, फिर इससे भी ब्लैंक कर दो, फिर इंटर करो। तो इतने सारे एंट्री अभी हमने पास किया है। एज्यूम करो कि हमें इसे चेंज करना है कुछ अमाउंट, तो आप इंटर कर लो और इसे आप चेंज कर सकते हो। या अगर आप इस एंट्री को डिलीट करना है तो Alt D प्रेस करोगे और एक बार इंटर करोगे, आपको पूछेगा डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एंट्री पास कर सकते हैं। इसका इफेक्ट बैलेंस शीट के ऊपर भी आता है, कैश बढ़ गया, बैंक बढ़ गया, चेक बढ़ गया, है ना। ये जो 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है, अभी हमने जो कैश का लेजर बनाया था बाद में, इसलिए आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस से मैंने निकाला था। तो इस तरह से हम लोग पेमेंट का एंट्री करते हैं, मेंटेन बिल वाइज डिटेल करते हैं, रिसिप्ट का एंट्री करते हैं।